आता है इस टॉपिक क्लास में। जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो चैप्टर करवाए जाएंगे। एक है वास्तविक संख्या जो आपका आएगा 5 नंबर का, और एक है आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी वाला जो आएगा आपका 4 नंबर का। यानी 9 नंबर आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं और जो चैप्टर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज उदाहरण है वो भी इसमें दी गई है। तो इस वीडियो के अंत तक देख लेना। ठीक है, PDF कहाँ से मिलेगा वो भी वीडियो में बताया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अंत तक देखना, कोई डाउट हो कमेंट में लिखना। उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, क्योंकि क्लास 10th के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझा गया? क्योंकि अभी आपके 2025 में नहीं, अगले ही महीने फरवरी में एग्जाम है, तो वीडियो देख लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ताकि आपको जो भी वीडियो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट। ये है आपका पहला चैप्टर जो कि है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर। ये आपका आएगा अभी जो आपका पेपर होगा क्लास 10th का मैथ का, चाहे बेसिक के हो या फिर स्टैंडर्ड के। ठीक है, दोनों का जो पेपर आएगा उसमें ये रियल नंबर वाला यानी वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है ये 5 नंबर का आएगा। तो देख सकते हो पिछले जो जितने पेपर हुए हैं CBSE क्लास 10th के, तो उसमें ये इतने नंबर के आए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 की सेट 3 में। ठीक है, और जो सब्जेक्ट कोड था यानी जो सेट कोड था वो ये था। ठीक है, इसमें आपका ये आया था क्वेश्चन, MCQ वाला ही आया था, इसमें छोटी से छोटी अभाज्य संख्या था, छोटी से छोटी विषम भाज्य संख्या का LCM ज्ञात करना था। ठीक है, और एक दे सकते हो दो मार्क्स का ये आया था 2024 के सेट में। ठीक है, सेट नंबर 3 में आया था, जिसमें आपको सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 मार्क्स का आया था। इसी के अथवे में आया था, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे दोस्तों √2 प्लस में √3 है आपका एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें दिया गया √6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका सेट 3 में आया था। इन दोनों में से कोई एक करने थे। और देख सकते हो 23वां क्वेश्चन था जो आपका सेट 3 में था 2023 के पेपर में। देख सकते 2 मार्क्स का आया था। 23वां क्वेश्चन था सेट 3 के पेपर में। ठीक है, मैथ के में इसमें 72 और 120 का LCM तथा HCF ज्ञात करना है। तो LCM HCF ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, देखो जब भी आप इस तरीके से लोगे 72 का और 120 का, ठीक है, जो भी कॉमन नंबर हो वो होगा आपका HCF। ठीक है, और जो भी आपका LCM होता है सभी का गुणा। ये आगे करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन देख लो किस तरीके पूछे गए थे। उसके बाद 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया था आपके 2023 के ही सेट 3 में आया था। 31वां क्वेश्चन था जिसमें आपको सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देख सकते हो इसी में आया था A में, ये 3 नंबर का, तो देख सकते हो ये आया था। इसमें बोला गया था कि अभाज्य गुण विधि द्वारा, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है ना उसके द्वारा 26, 65 और 117 का HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, चाहे वो 2 क्वेश्चन आए या फिर 1 क्वेश्चन। 5 नंबर का ये चैप्टर आपका रहने वाला है। अगर मान लो 1 क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का या 5 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक MCQ आएगा और एक 3 से 4 नंबर का आएगा। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं आपके क्वेश्चन, समझते हैं किस तरीके से करना है। देखो ये आपके चैप्टर से लिया गया। इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें आपको जो ये √5 है यहाँ पे कुछ और दिया जाए, √3, √9, ठीक है, √7, बस ये चेंज करना आपको। बाकी A to Z आपको ऐसा कैसा लेना है दे सकते हो। इसके विपरीत आप इसमें करना क्या है कि अपरिमेय सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें करते क्या है, इसमें ये करते हैं कि जो भी आपको संख्या दी है √5 उसका मान लेंगे कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे, और मान लेने के बाद इसमें हम लिखेंगे कि हमने विपरीत मान लिया, यानी इसके विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। और हम किसी भी परिमेय संख्या को P और Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी P और Q के रूप में हम दिखा सकते हैं, जिसमें जो Q है ना वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, इसमें ये बोला है। तो इस तरीके से P डिवाइडेड बाई Q इक्वल में √5 लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया। और यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, यानी जब हम उसको P और Q है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके रेस्टो √5 इक्वल में AB प्राप्त कर सकते हैं, तो जहां A और B सहअभाज्य है, यानी इसमें बोला गया है कि अगर हम P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से भाग दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हो गुणनखंड विधि से विभाजित करके, ठीक है, विभाजित करना है, विभाजित करके हमारा √5 इक्वल में AB प्राप्त हो सकता है, तो A और B होगी वो सहअभाज्य संख्या होगी, ये A और B। ठीक है, इसमें सेम आपको यही लाइन लिखनी है, बस थोड़ा चेंजेस करने होंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः।
√5 है इक्वल ए बी के। फिर या इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो ये √5 दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ए और बी ये इस तरीके से गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो √5 बी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ लिखने के बाद दोनों तरफ वर्क करेंगे, यानी जो ये आपका था 5 रूट में, ठीक है, बी इक्वल में ए, दोनों तरफ हम आपका वर्क करेंगे, ठीक है। वर्क करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिससे रूट हट जाएगा, 5b² हो जाएगा और a² हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि 5b जो स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका a², ठीक है, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, नहीं ये 5 है इससे यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए b का वर्ग और a का वर्ग डिवाइड बाय 5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 5a2 को विभाजित करता है, अतः 5a को भी विभाजित करेगा, यानी बोला कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इसमें ये बोला है क्योंकि ये प्राइम 1.3 दबा रहा है। इसमें आपको सेम ऐसी कैसे लिखनी है, बस जो ये 5 है यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जो आपको रूट में दी होगी, ठीक है। √3 भी दे सकते हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे 5 के स्थान पर, ठीक है। होने के बाद अतः में लिखेंगे कि हमने a को माना 5c, ठीक है, माना है, क्यों माना है, क्योंकि जब a और a है वो 5 द्वारा विभाजित होती है तो जो a का 5 कोई गुणनखंड होगा इसलिए वो विभाजित होती है, ठीक है, a 5 से। इस तरीके से हम a के स्थान पर 5c रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 5c रख लेंगे a के स्थान पर। तो यहाँ पे 5b है 5b², ठीक है, 5b² है इक्वल में a² है, तो हम a के स्थान पर 5c को रखेंगे तो 5c का भी हो जाएगा स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर होगा तो 5 × 25 तो 25c² हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 25c² हो जाएगा। तो फिर ये 25c है 5b² इक्वल में 25c², तो ये 5 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 5 × 25 तो 5c² हो जाएगा b² का, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा b² का 5c²। तो इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे कि b² है 5c², ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा b² डिवाइड बाय 5 इक्वल में c², ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जो 5b को जब विभाजित करते हैं तो 5b को भी विभाजित, नहीं इसमें बोला है कि जब 5 है वो b² को विभाजित कर सकते हैं तो 5b को विभाजित कर सकता है, ठीक है। ये प्राइम 1.3 दबा रहा है, ये सेम ऐसी लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद एक समीकरण आपको ऊपर था जिसमें हमने बोला था 5a² को विभाजित कर सकते हैं तो 5a को भी विभाजित कर सकता है। और सेकंड आपकी ये है आपकी सेकंड की 5b है समीकरण, 5b² को विभाजित कर सकता है तो 5b को भी विभाजित कर सकता है। ये आपके 2 समीकरण हो गए थे। तो इन दोनों समीकरण को हम पाते हैं कि दोनों समीकरण में कि 5 है वो a और b दोनों को विभाजित कर सकता है, जिसमें 5 है वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, इसी वजह से a और b को विभाजित किया। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो a होगा तथा b होगा वो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी इससे सिर्फ एक से विभाजित किया जा सकता है, उससे अलग नहीं होगा, ठीक है। और ये विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होते हैं। जो ये विरोधाभास हुआ यानी जो हमें निष्कर्ष निकला है किससे निकला, ये हमने जो गलत कल्पना की थी कि √5 है वो परिमेय संख्या, उससे निकला। इससे यह ज्ञात होता है कि √5 है वो एक परिमेय संख्या है। बस क्लियर, समझ आ गया। इस तरीके से होगा, सेम ऐसी कैसे एक लाइन लिखनी है, बस जो ये 5 लिखा है 5 के स्थान पर वो लिखना है जो आपके रूट में दिया होगा, ठीक है। √3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, तो 3 7 आपको 5 के स्थान पर लिख देना, बाकी टू जेड ऐसे ही होगा। ऐसा ही सेम आपको एक और हम आगे करवाएंगे, उससे पहले दो में ये आपका चैप्टर सी लिया गया है, यानी जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी का उदाहरण नंबर 2 है। इसमें बोला गया है 2 संख्या है 6 और 20, इसके अभाज्य गुणन विधि यानी जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा एलसीएम HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 का और 20 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 3 6 3 1 3 2 ढाई 20 2 5 10 5 1 5, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 6 का क्या होगा 2 और 3, इनकी पावर होगी 1 1, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होगा सिंपल। और 20 होगा, 20 का क्या होगा 2 गुणा में 5, तो जो इसमें कॉमन होगा वो होगा आपका HCF, ठीक है। HCF क्या तो HCF क्या होगा 2, ठीक है। उसके बाद LCM करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो 20 का क्या होगा, पहले इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि इस तरीके से लिखोगे आप इसमें पहले कि जो 6 है वो इक्वल है 2 की पावर 1 3 की पावर 1, और जो 20 है उसकी लिखेंगे 2 गुणा में 5 यानी 2 की पावर 2 और 5, इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से जो कॉमन होगा 2 2 ये आपका हो जाएगा HCF, ठीक है। उसके बाद LCM ज्ञात करेंगे। HCM में क्या होगा, जो ये कॉमन लिया हमने इस कॉमन को 1 लिख देंगे, जो बाकी संख्या बची उसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। यानी इसमें 2 चीज़ है, इसको हमने 1 मान लिया, ये होगा HCF, तो इसको लिख के बाकी संख्या हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसका गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा आपका LCM जो आएगा आपका 60,
क्लियर, इस तरीके से करते हैं। सेम हो गया, बस इस तरीके से होगा, सिंपल सा। ये आपका 1 नंबर का आएगा, इसलिए हमने बता दिया। उसके बाद है उदाहरण नंबर 3। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 में क्या है, तो उदाहरण नंबर 3 समझो। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 में बोला है कि आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसमें बोला गया था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इसमें दो बोल दिया, पहले आपको HCF ज्ञात करना है 96 और 404 का, उसके बाद उसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ये बोला है। और इस ऊपर वाले में क्या बोला था, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, दोनों इकट्ठा ज्ञात करने थे। और इसमें पहले HCF ज्ञात करना है, फिर उसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही होगा, 96 और 404 का LCM लेंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, आप ले लेना। उसके बाद 96 का क्या होगा, तो 96 का 2 की पावर 5 गुणा में 3 होगी, यानी 2 5 बार आएगा, इसलिए 2 की पावर 5 लिख दिया इस तरीके से। और 3 होगा 1 ही बार, तो जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो 96 आएगा आपका टोटल। ठीक है, तो 96 इक्वल में 2 की पावर 5 गुणा में 3 इस तरीके से लिख देंगे। और 404 का क्या होगा, 404 का होगा 2 की पावर 2 गुणा में 101, 2 दूनी 4 होगा, और इससे कर देंगे तो आपका 404 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, तो 2 की पावर 5 गुणा में 3, ये 96 का है। ठीक है, और 404 का क्या है, 2 की पावर 2 गुणा में 101। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, यानी कितनी बार जो संख्या है दोनों में सेम सेम है। यहाँ पे दोस्तों 2 है जो 2 बार इसमें आया है, और 2 वही है जो इसमें 5 बार आया है, यानी इसमें 2 बार आया है दोनों संख्या में, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा। ये जो आपका HCF आएगा 2 की पावर 2 आएगा, यानी कि 4। क्लियर हो गया, ये हो गया HCF ज्ञात। और उसके बाद LCM करेंगे। ठीक है, LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM ज्ञात करने के लिए आपको HCF गुणा में होगा LCM, जिससे क्या होगा, जो ये होगा ना HCF, वो इस यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, HCF गुणा में LCM इक्वल में 96 गुणा में 404, तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा HCF। तो HCF कितना आया था हमारा, HCF आया था हमारा 4, तो 4 पुट कर देंगे। वैसे जब सोल्व करेंगे काट पीट के, तो इसका आएगा 96 आंसर। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा आपका LCM ज्ञात, बिल्कुल सरल था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो LCM होगा उसके इक्वल रखेंगे जो भी आपका था, गुणा में 96 गुणा में 404, ये संख्या दी हुई थी, गुणा में कर देंगे इस तरीके से। और HCF LCM के गुणा में थे, तो HCF होगा वो जो संख्या थी आगे, ठीक है, इक्वल में इसके डिवाइड में आ जाएगी, और जो HCF होगा वो नीचे लिख के उससे कर देंगे, काट पीट के आ जाएगा आंसर इस तरीके से। क्लियर, एक उदाहरण नंबर 4 है जिसमें आपको संख्या दी हुई है 3, 6, 72 और 120। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताना आप किसका आंसर क्या आया। ठीक है, बाद में हम आगे से भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और आपका जो प्रश्नावली 1.1 है, ये इसमें भी आपका कुछ होमवर्क है जो आप करके बताना कि आपने सोल्व किया है कि नहीं। इसमें आप दे सकते हो, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जो आपको करना है, उसके बाद पहला क्वेश्चन का सेकंड करना है जो 156 होगा, और चौथा करना है पहले का ही चौथा। ठीक है, और दूसरे का पहला करना है। ये आपको करना है, कमेंट में बताना आपने किया कि नहीं। ठीक है, और ध्यान से करना। ठीक है, चीटिंग मत करना। उसके बाद उदाहरण नंबर 6, ये उदाहरण नंबर 6 होगा, इस तरीके से भी आ सकता है। ऊपर वाले में क्या किया था हमने, √3 होगा, उसका अपरिमेय किया था। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 5 - √3 इसका अपरिमेय संख्या है, इसको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके से होगा, जैसे कि ये उदाहरण नंबर 6 है, इसमें हमने माना इसको विपरीत माना। सेम वैसी कुछ लाइन्स आपकी सेम होगी, जैसे कि हम मान लेंगे 5 - √3 ये एक परिमेय संख्या हमने माना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में भी हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सेम इसमें भी हम मानेंगे कि 5 - में √3 ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शुरू की लाइन तो आपके सेम ऐसे ही होगी। उसके बाद अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्या a और b, यानी कि जो b होगा इक्वल नहीं होगा 0 के, ज्ञात कर सकते हैं कि 5 - में √3 होगा इक्वल होगा a और b के। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये समझो। देखो, इसमें हम मानेंगे, ठीक है, अर्थात सेम ऐसे लिख देंगे कि इसके विपरीत मान लिया कि 5 - में √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें लिखेंगे अर्थात हम सहअभाज्य संख्या यानी a और b, या सहअभाज्य संख्या होती है a और b। ठीक है, इसमें आप क्या होता है, b इक्वल नहीं होता 0 के, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जब हमने ज्ञात किया तो इसमें क्या पाया, इसमें पाया कि जो 5 - में √3 है वो इक्वल होगा a/b के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इससे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये इसका देख सकते हो 5 - में a/b इक्वल में √3, यानी कि जो √3 ये अलग हो जाएगा और ये साइड आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये साइड चला जाएगा, ये साइड हो जाएगा, तो इससे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं।
लिखने के बाद इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर हम पाते हैं, इसको जब पुनः व्यवस्थित किया इस तरीके से हमने व्यवस्थित किया 5 माइनस में ए बी, ठीक है। जो भी संख्या आपको दी गई, मान लो इसके स्थान पर आपको दिया जाए 7 माइनस में √2, तो यहाँ पे 3 की जगह √2 आ जाएगा, 5 की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस नंबर का चेंजेस का फर्क होगा। चूंकि ए और बी पूर्णांक है और इससे हम 5 माइनस में ए बी एक परिमेय संख्या है, हमने इस तरीके से मान लिया, इसको लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आपका इस तरीके से था 5 माइनस में √3 इक्वल में ए बी, तो हमने इसको इस साइड ले गए, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया था, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया था, ये इस तरीके से था, ठीक है। तो इसमें हमने अर्थात 3 एक परिमेय संख्या, इसमें हमने क्या माना कि चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए जो 5 माइनस में ए बी है ये एक परिमेय संख्या होगी और जो √3 होगी ये भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इक्वल में है। परंतु इस तथ्य इस तथ्य से जो हमें विरोधाभास हुआ वो यह हुआ कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 5 माइनस में √3 एक परिमेय संख्या है। सेम ऐसे लिख देंगे। हो जाने के बाद अतः इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि 5 माइनस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, बस इस तरीके से, ठीक है। इसमें हुआ था क्या, इसमें और ए और बी, ठीक है, हमने ये जो दो संख्या थी ए और बी, एक आपकी सहभाज्य संख्या थी ए और बी जिसमें बी इक्वल नहीं होता आपके 0 के, इसलिए हमने 5 माइनस में √3 इक्वल में ए बी रख लिया, ठीक है। 5 माइनस में √3 के इक्वल ए बी रख लिया, जिससे जो 5 है ये आपका इस साइड चला गया, ठीक है, और ये 3 साइड चला गया, यानी ये ए और बी है ये साइड आ गया 5 के साइड, और जो -3 था इस साइड आके प्लस में हो गया क्योंकि माइनस में नहीं होता रूट कभी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद हमने पाया कि जो 5 माइनस में ए बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इक्वल में थी, इसलिए जो हमारा विरोधाभास हुआ वो गलत निकला कि जो हमने विरोधाभास किया था, गलत कल्पना की थी, ठीक है, उस गलत कल्पना से हमें ये विरोधाभास हुआ कि 5 माइनस में √3 एक परिमेय संख्या है, और अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, बस इस तरीके से सिंपल सेम यही वर्ड्स लिखने, बस जो ये आपका मान लो 5 माइनस में √3 था, अभी इसके स्थान पर आ जाए 9 माइनस में रूट आ जाए आपका मान लो 7, ठीक है। 9 माइनस में √7, तो 5 के स्थान पर 9 लिखना है, 3 के स्थान पर 7, बस इतना चेंजेस होगा, बाकी सेम लाइन होगी। अब उसके बाद उदाहरण नंबर 7 है, इसमें आपको दर्शाने के लिए 3√2 ये एक अपरिमेय संख्या, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताओ उदाहरण नंबर 7 आपने किया कि नहीं, ठीक है। ये इस चैप्टर में बताना ही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के, कोई छीन नहीं सकता, याद रखना, समझ आ गया। ये आप करके जरूर जाना, बस ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब करते हैं आपका अगला चैप्टर जो है प्रायिकता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको भी अपने पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर चाहिए की बुक में, तो ये ओसवाल द्वारा जारी की गई बेस्ट बुक है। इसके ओसवाल द्वारा 2025 एग्जाम के लिए इसमें आपको क्लास 10th के 10 साल के सारे पेपर मिल जाएंगे फुल्ली सॉल्व, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसका जो बाई लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो बाई लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक आएगी, तो वहाँ पर आपको नीचे की साइड ये बुक दिख जाएगी, बाकी वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च में भी आप कर सकते हो क्लास 10th CBSE 10 ईयर, ठीक है, बुक, तो आपके सामने आ जाएगी। तो यह भी आपको 20% ऑफ के साथ 799 में मिल रही है। और इसके अलावा हमारा कोड है टॉपर 10 TOPPER टॉपर 10, ये कोड यूज़ करके इस बुक को और 10% डिस्काउंट के साथ आप मंगा सकते हैं, यानी 20% तो ऑफ है ही, और हमारा ये यूज़ करोगे कोड टॉपर 10, ठीक है, तो इससे आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा डिस्काउंट, यानी 30% डिस्काउंट आपका हो जाएगा। और ये आपको इससे भी कम प्राइस में, यानी 800 रुपये में, लेकिन इससे भी कम प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी और आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ओसवाल की, क्योंकि इसमें आपके 10 साल के जितने भी पेपर है, चाहे आप मैथ हो, साइंस हो, SST हो, हर एक सब्जेक्ट के एक ही बुक में दिए हुए, वो भी 10 साल के CBSE के, ठीक है। तो मंगाइए, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कीजिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे, आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक, और हमारा कोड जरूर यूज़ करना TOPPER टॉपर 10, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, ठीक है। और अपनी बुक परचेस कर लेना। ये अगर आपको भी अपने 10 ईयर के पेपर देखने हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगी। तो करते हैं आगे वीडियो स्टार्ट, आप समझो ध्यान से। हम प्रायिकता वाले चैप्टर पे, जो प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी वाला, ये आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं उदाहरण नंबर 1 समझते हैं उदाहरणों से, ताकि आपको समझ आएगा प्रायिकता में होता क्या, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले वो दिखा दे, ताकि आपको यकीन भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपका 29वां क्वेश्चन आया था, ये 4 मार्क्स का सेट फर्स्ट में 2017 में, देख सकते हो 4 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया था, सेट नंबर आपके फर्स्ट में आया था, ठीक है, 4 मार्क्स। इसमें बोला गया था 2 विभिन्न
पासों को एक साथ फेंका गया, दो पासों को एक साथ फेंका गया। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। कैसे कि योगफल सम होगा ये ज्ञात करना है और गुणनफल सम होगा, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया था। ठीक है, तो 2 मार्क्स का था तो ज्ञात करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया था 3 नंबर का। इसमें था एक थैली में 15 सफ़ेद तथा कुछ काली गेंद है। ठीक है, यदि थैली में एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता एक सफ़ेद गेंद से निकालने की प्रायिकता की 3 गुना हो, थैली में काली गेंद की संख्या क्या होगी। तो ये आपका 3 मार्क्स का आया था। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ उदाहरण करते हैं ताकि आपको ये करने में आसानी होगी। उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें बोला गया है इसको जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपका जब भी PE निकालना हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसमें जो भी E होगा यानी जो अनुकूल होगा उसके परिणामों की संख्या लिखेंगे और नीचे जो भी आपको संख्या दी होगी, जो भी आपको चीज़ बोली होगी, जो भी आपकी संभव परिणाम होगी उसकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, यानी मान लो डाइस कर दिया, ठीक है, डाइस को फेंका तो ये आपका सम संख्या नहीं कितनी होगी, तो पासे में कितनी होती है संख्या 6 होती है, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, मान लो 4 से पूछी जाए कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 से बड़ी कितनी होती है, 2 होती है, 5 हो 6 तो 2/6 होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है। देखो, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक सिक्के को एक बार उछाला गया, ठीक है, सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल, ठीक है, पट और चिट, ठीक है, साथ ही एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी एक पट। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे PE, ठीक है, E होगा चित्र, क्योंकि हमने चित्र निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है, चित्र निकालेंगे तो इसमें जो E के अनुकूल परिणाम की जो संख्या है, यानी कि जो हमारा पट आए कितना आया, एक लिख देंगे और नीचे लिखेंगे जो टोटल होगा, यानी पट और चित्र, सिक्के में 2 होते हैं, हेड और टेल, तो 2 लिख देंगे, तो 1/2 का इस तरीके से आंसर पास। ठीक है, इस तरीके से होगा। वही बात सेम वही पट का निकाल लेंगे, यानी P की जगह F लिख देंगे। ठीक है, पट निकाल लेंगे तो पट का भी होगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से होगा, यानी जो भी नीचे आता है वो टोटल होता है और जो ऊपर आता है यानी जितनी हमें निकालनी है। ठीक है, यानी मान लो इसमें एक पट आया तो 1 हो गया, ठीक है, और नीचे होगा टोटल 2, तो 1/2 हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल। जैसे उदाहरण नंबर 2, इसमें बोला है एक थैली में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। कितनी गेंद, 3, एक लाल, एक नीली और एक पीली, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। और कृतिका बिना थैली के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक गेंद निकालती है। जैसे कि पीली गेंद, यहाँ पे इसमें टोटल गेंद कितनी है, 3। अब एक पीली गेंद है, इसमें एक नीली एक हरी, तो इसमें बोला पीली गेंद होगी उसकी प्रायिकता क्या है, 1/3। लाल गेंद होगी इसकी प्रायिकता क्या है, 1/3, क्योंकि एक ही है और नीचे टोटल कितनी गेंद है, 3। और कितनी आने की प्रायिकता, कितनी गेंद है वो उसमें थैले में 3। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पीली गेंद कितनी थी थैली में, 1 ही थी। ठीक है, और टोटल गेंद कितनी है, तीनों मिला के 3, तो 1/3 होगी पीले की। सेम वैसे ही लाल गेंद कितनी थी थैली में, 1 लाल गेंद थी और टोटल कितनी थी, 3, तो 1/3 इसका होगा। सेम वैसे ही नीले का होगा 1/3, इस तरीके से। ठीक है, बस वही बात। उदाहरण नंबर 3, इसमें मान लीजिए हमारे पास एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक है, पासे को फेंका, पासा क्या होता है, डाइस, जो आप लूडो में खेलते हो ना, डाइस। ठीक है, वो डाइस जो होते हैं नंबर लिखे होते हैं 1 से 6, वही होते हैं डाइस। ठीक है, इसमें बोला गया है पहला 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 6, 2 संख्या है। ठीक है, और डाइस में कितनी संख्या होती है, टोटल 6। तो इसमें बोला गया है 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 कितनी, टोटल 1 और 2 है। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 2, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि टोटल डाइस में कितनी संख्या होती है, 6, तो 2/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 तो 2 3 6, 1/3 आ जाएगा आपका इसका आंसर, इस तरीके से। ठीक है, हो जाने के बाद दूसरे में बोला गया 4 से छोटी तथा उसके बराबर संख्या, यानी 4 से छोटी उसके बराबर कितनी होगी, 1 2 3 और 4। 4 से छोटी है 3 और बराबर होगी 4, तो ये 4 संख्या आपके पास कितनी है, टोटल 4। ठीक है, उसके बराबर होने की प्रायिकता करनी है, यानी नीचे आपका आता है टोटल, तो डाइस में कितनी संख्या होती है, 6, तो यहाँ पे होगा 4/6। इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा आपका आंसर, बस इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा है, बहुत ही ईजी आप कर लोगे। उसके बाद आता है आपका ताश वाला, पत्ते वाला। ठीक है, उदाहरण नंबर 4, इसमें बोला गया क्या के पास एक गड्डी है, गड्डी में आपके कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो जब भी आपने पत्ते देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो बता दो, 52 पत्ते होते हैं उसमें टोटल, और इसमें जो आपके इक्के होते हैं वो 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो इक्के आने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, वो नीचे लिख देंगे। और एक इक्का आने की प्रायिकता क्या है, ताश में कितने इक्के होते हैं, 4, तो टोटल कितने होते हैं, 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे। 4/52 होंगे, आप काटेंगे तो 1/13 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी एक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/13।
ठीक है, इस तरीके से। अब उसमें बोला एक एक का नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि इक्के कितने होते हैं, 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 52 में से 4 माइनस करेंगे कितना है, 48, ठीक है 48, क्योंकि इक्के को हमने हटा दिया तो 48, ठीक है। अब इसमें कोई इक्का नहीं होगा और नीचे कितने लिखेंगे, टोटल 52। अब इसको काटेंगे तो इसमें आएगा 12/13, ये हो गया आपकी इक्का ना आने की प्रायिकता। बस इस तरीके से ही होंगे, ठीक है। एक उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। बोला गया 2 खिलाड़ी है, एक संगीता और एक रेशमा, ठीक है, दोनों ने टेनिस का एक मैच खेला। उसमें यह ज्ञात करना है कि जो संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है, तो जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो टोटल प्रायिकता होती है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें हमें 0.62 है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 0.38 है आपकी रेशमा की जीतने के चांसेस, ठीक है। इस तरीके से होता है प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी इस तरीके से नंबर में आए तो यहाँ पे मान लो 0.62 है, तो इसमें हमें 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 से माइनस करने पर जो आएगा हमारा वो होगा उस रेशमा की प्रायिकता, ठीक है। इस तरीके से होता है, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 7 है। इसमें बोला गया किसी स्कूल कक्षा 10वीं, यानी एक स्कूल है इसमें कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी है, टोटल कितने 40, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया, ठीक है, इसमें बोला गया है कि कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुना है, यानी एक विद्यार्थी को प्रतिनिधि के चुनना है, यानी मॉनिटर के रूप में चुनना है, मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, और जबकि कार्ड एक जैसे है, ठीक है, और अलग अलग कार्ड पर लिखते हैं, फिर भी वह इस कार्ड को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। अब पता ही नहीं चलता कौन सा क्या है, कौन सा लड़का कौन सी लड़की, किसका नाम है, कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है, ठीक है। निकालने के बाद उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता में क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता में ज्ञात करना है कि लड़की का नाम आने की प्रायिकता क्या है और लड़के का नाम, ठीक है। तो लड़की कितनी है 25 और टोटल कितने हैं विद्यार्थी 40, तो 25/40 कर देंगे, काट देंगे, आपका आ जाएगा 5/8, ठीक है। ये हो गया आपकी लड़के की, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लड़की की प्रायिकता, ठीक है, 5/8। इसी के से 25 होगी टोटल लड़कियां, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने 40, तो इसी से काट देंगे, 5/8 होगी आपकी लड़की आने की, लड़के का नाम आने की प्रायिकता, ठीक है। और लड़के कितने हैं, लड़के हैं टोटल 15, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 को नीचे लिख दें। जितने भी टोटल होगा, चाहे वो सिक्के हो, डाइस हो, पत्ते हो, जो भी स्टूडेंट की संख्या वो नीचे आती है, और जितना भी ऊपर बोला गया, यानी मान लो सिक्के में बोला गया 4 से बड़ी संख्या तो 2 होती है, 4 से बड़ी 5 और 6, 2 बटा आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अगर आप मान लो सिक्के की बात की हेडोटेल होता है तो नीचे हमेशा 2 ही आएगा हेडोटेल जब भी सिक्के की बात की हो, ठीक है, और ऊपर आएगा तो निकालना, मतलब हेड निकालना, तो हेड एक सिक्के में कितनी बार आएगा 1, तो 1/2, ठीक है, 2 सिक्के हो तो 2/4, ठीक है, इस तरीके से होगा, समझेगा, इस तरीके से करना है। अब लड़के की क्या होगी, तो लड़के में टोटल कितने लड़के हैं 15 और टोटल विद्यार्थी कितने 40, तो 15/40 को काट देंगे, 3/8 आएगा आपके लड़के की, ठीक है। इस तरीके से था, बिल्कुल आसान, समझेगा, इस तरीके से करना है। उदाहरण 8 है। उदाहरण 8 में बोला गया एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और लाल, ठीक है, कंचे, यानी 3 रंग के कंचे हैं, नीले सफ़ेद और लाल। नीले कितने हैं 3, सफ़ेद कितने हैं 2 और लाल कितने हैं 4, ठीक है। यदि इससे सबसे इसमें बोला गया है यदि इस बक्से में एक कंचा यथादृष्ट निकला जाता है, यानी इसमें बोला है एक कंचा निकाल दिया, ठीक है, तो इसमें क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा सफ़ेद होगा, नीला होगा या फिर लाल होगा, यानी जो कंचा निकाला तो वो क्या संभावना है कि वह सफ़ेद होगा, नीला होगा, लाल होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें पहले इन सभी का, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले हम सभी इसका टोटल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल निकालना है। तो परिणाम की जो संख्या होगी 3 होगी, 2 होगी और 4 होगी, टोटल करेंगे तो कितने कंचे टोटल 9। और सफ़ेद आने की प्रायिकता कितने हैं, सफ़ेद कितने हैं इसमें 2, तो 2/9 होगी, ठीक है। नीला निकालना है तो नीले कंचे कितने हैं 3, तो 3/9 की काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 1/3 होगी चांसेस, ठीक है। अब लाल कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल कितने 4, टोटल कितनी है 9, 4/9 होगी, बस सिंपल, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण नंबर 8 था जो हमने अभी आपको करा दिया, इस तरीके से ही होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपके में एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है, जैसे ये करते हैं, यानी मान लो घटना ई है, यानी प्रायिकता, ठीक है, और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। जब भी इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो हमेशा आप 1 लिखोगे, ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू में। देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, कोई भी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती, तो वहाँ पे क्या आता है 0, याद रखना, असंभव घटना कहलाती है वो। और उस घटना की प्रायिकता जिसका
घटित होना निश्चित है, यानी एक होगा, ठीक है, और ऐसी घटना क्या होगी, निश्चित घटना कहलाएगी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो किसी प्रयोग की सभी पारंपरिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, यानी किसी भी जो सभी होती है प्रारंभिक घटनाएं, उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। हमें से याद रखना, जब भी आप लिखा है इस तरीके से आए तो एक लिखना है, ठीक है। ये आपके डैश वाले थे तो हमने करवा रहा हूँ। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, और ठीक है 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है, तथा होती है 1 से छोटी है उसके बराबर, ठीक है। इस तरीके से 0 1 होगा, तो ये आपका है, ठीक है, समझ आ गया इस तरीके से। और बोला है कि एक ड्राइवर, ठीक है, कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, यानी कार चलानी प्रारंभ हो जाती है, या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होती, तो ये क्या है, ये क्या है, सांप्रदायिक है, ठीक है, सांप्रदायिक इस तरीके से होगा, ठीक है, बस इस तरीके से सांप्रदायिक, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है, ये आपके एग्जाम्पल, ठीक है, आपके घर के लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप करने के लिए कमेंट बता आपने क्या करनी। एक थैले में, ठीक है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, और इसमें मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, और इससे क्या प्रायिकता होगी कि वह निकलने वाली गोली संतरे की महक वाली है फिर नींबू की महक वाली, ये आपको कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और आपके लिए ये होमवर्क है, 7वां भी कर लेना, ठीक है। इसमें बोला गया है, यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से एक समूह में 2 विद्यार्थी है, ठीक है, उनका जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों की जो जन्म है वो एक दिन होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और 13वां इसमें बोला है, 13वां में आपको एक पासा दिया हुआ है, पासे में 6 होते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासे को उसमें कितने होते हैं, 6, तो पासे को फेंकते हैं तो एक अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य मतलब भाग नहीं होती, तो उसके प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, यानी जो भाग नहीं होती वो कौन सी है, 1 3 5, तो ये होगी 3/6 होगी, ठीक है, ये होगी एक अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच स्थित कौन सी है, 3 4 5, ठीक है, ये भी 3/6 होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। और एक विषम संख्या, ठीक है, ये कौन सी है, तो इसमें ये आपको बताना है, ठीक है, ये आप कमेंट बताओ ये क्या होगी, एक विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद 14 है, ये पत्ते वाला है, कमेंट में बताना है आपने क्या कि नहीं, ठीक है। ये मैं 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार की फेटी हुई गड्डी है, ठीक है, उसमें से प्रायिकता ज्ञात करनी कि क्या प्रायिकता होगी, यानी कि लाल रंग का बासा निकलने की प्रायिकता क्या होगी, एक यहाँ पे देख सकते हो फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, पान का गुलाम निकलने की प्रायिकता, एक ईंट के बेगम की प्रायिकता क्या होगी, हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग का तस्वीर काला पत्ता, ठीक है, यानी जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी, कमेंट में बताना, ठीक है, आपने किया है कि नहीं, इन सबके आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये 22वां 23वां 24वां ये भी आप लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, करके देखना, क्योंकि इसी तरीके से होंगे जैसे हमने ऊपर करवाए, ठीक है। अब करते हैं जो बोर्ड में आपके आए थे, ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन था, हमने बोला था करवाएंगे। इसमें बोला गया है एक थैली में 15 सफ़ेद तथा कुछ काली गेंद है, ठीक है, नहीं 15 सफ़ेदा और कुछ काली है, काली हमें ज्ञात नहीं, तो काली मान लेंगे हम x, ठीक है, और सफ़ेद मान लेंगे, सफ़ेद में दी है 15, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि थैली में से एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसमें बोला गया है कि इसमें एक थैली है, उसमें काली गेंद निकलने की प्रायिकता एक सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुना है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम मान लेंगे कि जो हमारी काली गेंद है वो है x, और जो इसमें कुल गेंद है वो 15 प्लस में x, ठीक है, ये हम मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि 15 दिए हुआ था, काले मान लिया x, तो 15 प्लस में x हो जाएगा। और इसमें बोला गया है कि जो काली गेंद है उसमें निकलने की जो प्रायिकता सफ़ेद गेंद से वो 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे, यानी जो इसमें सफ़ेद गेंद है, ठीक है, तो जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है, 3, ठीक है, सफ़ेद कितनी है 15, ठीक है, तो 3 गुना में 15 इस तरीके से लिख देंगे। लिख देने के बाद थैली में काली गेंद की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, एक वाल में 15 प्लस में x लिख देंगे, तो इस तरीके से हुआ है। तो इसमें करना क्या है, इसमें बोला गया है कि 15 सफ़ेद गेंद है, कुछ काली है, और इसमें बोला जो काली गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो जो सफ़ेद गेंद है उससे 3 गुना है, तो इसमें जो काली गेंद निकलने की संख्या ज्ञात करनी है। अब कितनी संख्या होगी, 3 नंबर का आया था, जिससे मानेंगे कि जो काली गेंद है वो x है और जो कुल गेंद है वो 15 प्लस में x है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद जो काली गेंद है वो होगी 3 गुना में सफ़ेद गेंद, क्योंकि सफ़ेद गेंद के 3 गुना, 3 गुना में सफ़ेद गेंद, जो सफ़ेद गेंद है वो टोटल कितनी है 15, तो 3 गुना में 15 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 15x लिख देंगे, क्योंकि काली गेंद निकालनी है। और काली गेंद कितनी है, हमारी काली गेंद है x इक्वल है 15 प्लस में x, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, और इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 15 45, तो x आ जाएगा आपका 45, इस तरीके से होगा,
ठीक है, ये कॉपी में करके देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। बस यही आपके क्वेश्चन थे जो आपके आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इनको लगा लो क्वेश्चनों को, और जो हमने दिए कमेंट में बताना आपने किए कि नहीं किए, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही। जो बाकी चैप्टर है वो थोड़ी लेंथी है, लंबी है, तो इसलिए हम उनकी अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करना। मैं कमेंट करना इस वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।